जब हम रशिया और यूएस की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा कॉमन दिखती है कि इन दोनों के बीच यदि कभी भी कोई फ्यूचर वॉर होती हुई आती है तो वो एक इंफॉर्मेशन वॉर होगी, कोड वॉर होगी। और सबसे बड़ी बात, ये कोड वॉर जरूरी नहीं है कि सिर्फ वॉर टाइम पे होगी। ये कोड वॉर एक परपेचुअल वॉर है जो रशिया आज की डेट में अमेरिका के ऊपर एक परमानेंट लेवल पे रेगुलर बेसिस पे अनलीश कर रहा है। लेकिन ये कोड वॉर या इंफॉर्मेशन वॉर आफ्टर ऑल हो क्यों रही है, इस चीज को समझने के लिए आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि रशिया का और यूएस का परसेप्शन कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर को लेके क्या है। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि जो रशिया की आज की तरफ से जो ऑपरेशंस अमेरिका के ऊपर किए जा रहे हैं, इन ऑपरेशन से वो क्या अचीव करना चाहता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब अमेरिका ने शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर जीता था, उसके बाद अमेरिका अपनी मिलिट्री को और डेवलप करने में बिजी हो गई। इस समय रशिया के माइंड में एक चीज ये आई कि जब अमेरिका की जितनी भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है सारी की सारी सैटेलाइट्स के बेसिस पे ही चलती है, तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें अमेरिका के मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बराबर की टेक्नोलॉजी नहीं बनानी है, बल्कि रशिया को ये चीज समझ आ गई कि अमेरिका की सैटेलाइट पे निर्भरता को तोड़ना है। इस रीजन से रशिया ने शीत युद्ध खत्म होने के बाद, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सारा फोकस इंफॉर्मेशन डॉक्ट्राइन्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे नंबर वन लगाया। अब ये चीज तो चाइना भी करती है। हम सभी जानते हैं कि चाइना के भी इंफॉर्मेशन वॉर के जो डॉक्ट्राइन्स हैं आज की डेट में, वो भी अमेरिका को कहीं ना कहीं डिफीट करने के लिए ही बने हैं। लेकिन फिर चाइना के और अमेरिका के और रशिया के डॉक्ट्राइन्स में, तीनों में फर्क क्या है। खैर, अमेरिका के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डॉक्ट्राइन को समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट में रशिया और चाइना का डिफरेंस बताता हूँ। रशिया जनरली ऐसा माना जाता है ग्लोबल कम्युनिटी में कि जो उसके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के डॉक्ट्राइन्स हैं वो बेस्ड हैं स्टेल्थ के ऊपर, वो बेस्ड हैं स्विफ्टनेस के ऊपर। और चाइनीज के जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जो टैक्टिक्स हैं वो बेसिकली बड़े लाउड हैं और श्रिल हैं, नॉइजी हैं। बेसिकली कहने का मूल रूप से फर्क ये है कि चाइनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटते हैं अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के डॉक्ट्राइन्स को लेके, लेकिन रशियंस जो हैं वो चुपचाप बैठ के अपने स्किल्स को मास्टर करके अमेरिका की टेक्नोलॉजीज को डिफीट करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने की यहाँ पर यह है कि जो साइबर स्पेस वर्ड है, इसको यूएस और रशिया दोनों अलग अलग नजरियों से देखते हैं। और जब आप इन अलग नजरियों से देखने को समझोगे तब आपको समझ आएगा कि रशिया यूएस में एक्चुअल में जो साइबर वॉर करता है वो क्यों करता है। देखिए, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका एक फ्रीडम लविंग कंट्री है। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल हमारे सोसाइटी में साइबर स्पेस का प्रयोग कर रहा है तो ये साइबर स्पेस के प्रयोग से उस इंडिविजुअल को एक फ्रीडम मिलनी चाहिए साइबर डोमेन में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन करने के लिए। लेकिन रशियंस इस चीज से बिल्कुल डिफर करते हैं। रशियंस का मानना यह है कि अगर कोई बंदा साइबर स्पेस का प्रयोग कर रहा है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि वो बंदा कौन है। क्या वो आपका वैरी, कोई एडवर्सरी है, या आपका खुद का आदमी है। अब रशियंस ये कहते हैं कि अगर रशिया का कोई नागरिक साइबर स्पेस का प्रयोग कर रहा है तो यहाँ पर नंबर वन, उसको इंफॉर्मेशन एक कंट्रोल्ड मैनर में देनी होगी। रशिया ये मानता है कि भाई हमें कंट्रोल्ड मैनर में अपने लोगों को इंफॉर्मेशन देना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जो हमारे एडवर्सरी हैं, खास करके अमेरिका जो है, वो इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट करके मेरे लोगों को मेरे खिलाफ उकसाना चाहता है। रशिया का मानना यह है कि भाई जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा केओटिक है। ये एक तरीके से स्टेट के बीच में और लोगों के बीच में रिलेशनशिप को बड़ा एंटागोनिस्टिक बना देता है। इस पर्सपेक्टिव से रशिया का मानना यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन यदि किसी व्यक्ति को, रशिया के नागरिक को नंबर वन दी जाए, उसके ऊपर एक कंट्रोल रखना अनिवार्य है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लो इस प्रकार का हो कि जिसकी वजह से लोग डेमोक्रेसी को माने। दूसरी बात, रशिया हमेशा से ये मानता आया है कि इंफॉर्मेशन जो है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब रशिया ये कहता है कि यदि अमेरिका को अगर मैं देखूं और अमेरिका की सोसाइटी में जिस तरीके का इंफॉर्मेशन है, और अमेरिका अगर अपने इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं करता है जो उसके सिटीजन्स एक्सेस करते हैं या पुट अप करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो मुझे उससे एक सीख लेनी है। और जो सीख लेनी है वो ये है कि मुझे अमेरिका की उस इंफॉर्मेशन को समझना है कि जिसकी वजह से मैं उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके अमेरिका की सोसाइटी को तोड़ पाऊं। अब आप चीज को, फर्क को समझिए।
आज की डेट में कहने से मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि रशिया ये चाहता है कि हमारे यहाँ पर एक लेवल ऑफ इंटरफेरेंस इन दी इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि हमारे यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर वन नॉन इंटरफेरेंस हो किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन को लेके। दूसरी बात, रशिया ये जानता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आपको एक फ्रीडम नहीं देती है जो अमेरिका मानती है। रशिया कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, और इसीलिए उस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर मुझे डिटरमिन करवाना है आपसे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं उस इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करके कंट्रोल करूंगा, और हो सके तो उसमें अपना नैरेटिव भी फिट करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, जब हम वॉरफेयर की बात करते हैं तो वॉरफेयर में जनरली एक कॉन्सेप्ट आता है इंफॉर्मेशन डोमिनेंस का। अब आज की डेट में इंफॉर्मेशन डोमिनेंस एक ऐसी चीज है जो रशिया और यूएस दोनों चाहते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अमेरिका ये बोलती है कि भाई मुझे अगर वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन डोमिनेंस चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन डोमिनेंस ऐसी हो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हो सैटेलाइट्स के प्रयोग से, और इस इंफॉर्मेशन से मैं अपने ट्रूप्स को एक ग्राउंड लेवल पे जो लड़ाई कर रहे हैं उनको एक राइट इंफॉर्मेशन दे पाऊं, जिसकी वजह से वो राइट एक्शंस अपने बैटल फील्ड में ले पाए। तो अमेरिका का थॉट प्रोसेस आप समझ लीजिए। वो जब इंफॉर्मेशन डोमिनेंस की वॉरफेयर में बात करता है तो वो ये कहता है कि भाई इंफॉर्मेशन डोमिनेंस जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, कि इंफॉर्मेशन जो आएगी वो मेरे ट्रूप्स के लिए एक प्रकार की इंटेलिजेंस होगी, और ये इंटेलिजेंस मेरे ट्रूप्स को कार्य करने में मदद करेगी। लेकिन रशिया का नजरिया ये है कि इंफॉर्मेशन डोमिनेंस इन वॉरफेयर के दो मतलब होते हैं। सबसे पहला मतलब ये होता है कि आपको ये देखना है कि आपका एडवर्सरी किस प्रकार की इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर रहा है, और आपको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने से रोकना है। ध्यान से खेल समझिए। अगर अमेरिका ये बात बोल रहा है कि मैं सैटेलाइट का प्रयोग करके सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लूंगा और उसको अपने ट्रूप्स को दूंगा, और मेरी ट्रूप्स ग्राउंड लेवल पे उस सैटेलाइट के बेसिस पे जो इंटेलिजेंस उसको मिलेगी, इंफॉर्मेशन जो मिलेगी उसके बेसिस पे वो ऑपरेशंस करेगा, तो रशिया ये बोल रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डोमिनेंस ये है कि मैं अमेरिका की इस इंफॉर्मेशन एक्सेस को तोड़ूंगा। अब इस इंफॉर्मेशन एक्सेस को तोड़ने के लिए वो रशिया कहता है कि मेरी जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जब अमेरिका सैटेलाइट से कोई इंफॉर्मेशन प्रोक्योर करके अपने ट्रूप्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन से ट्रूप्स तक जब वो इंफॉर्मेशन जाए, तो मुझे इस दौरान एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन कैंपेन प्रोवाइड करना है, जिसकी वजह से अमेरिका के ट्रूप्स उस इंफॉर्मेशन की रियलिटी को गलत नजरिए से परसीव करें। आप देखिए दोस्तों कि किस तरीके से रशिया और अमेरिका का थॉट प्रोसेस आज की डेट में एक फ्यूचर लड़ाई के लिए चल रहा है। फ्यूचर लड़ाई क्योंकि दोनों देशों के बीच यदि होगी तो वो एक इंफॉर्मेशन वॉर होगी, और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अमेरिका का नजरिया इंफॉर्मेशन डोमिनेंस का अगर आप देखें कि उसका क्या नजरिया है, उसको काउंटर करने के लिए रशिया का कॉन्सेप्ट देखिए कि रशिया एक तरीके से डिस्टॉर्शन क्रिएट करना चाहता है अमेरिका के सैटेलाइट से लेके ग्राउंड स्टेशन और ग्राउंड स्टेशन से बैटलफील्ड तक का जो पूरा एक्सेस रूट है उसमें। क्योंकि रशिया को ये लगता है कि अगर मैंने इस प्रकार का कोई गेम खेला तो कल को अमेरिका की जो ट्रूप्स हैं जब वो बैटलफील्ड में जाएंगी, क्योंकि उनकी रियलिटी जो परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और क्योंकि उनके पास एक मिस इन्फॉर्मेशन होगी, डिसइंफॉर्मेशन होगी, गलत इन्फॉर्मेशन होगी, इसके कारण से अमेरिका के ट्रूप्स की बैटल फाइटिंग एबिलिटी घटेगी। अब आप देखिए कि फर्क साथ में ये भी आ जाता है कि अमेरिका पूरा जोर झोंक रहा है आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इनोवेट करने में, और जितना अमेरिका अपने आप को टेक्नोलॉजिकली और इनोवेट करेगा, रशिया उतनी ही उस एंटी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। तो फर्क दोनों में बहुत स्पष्ट है कि रशिया आज की डेट में ना तो अमेरिका के साथ एक मिलिट्री लेवल पे पैरिटी चाहता है, ना तो रशिया दूसरे लेवल पे अमेरिका के साथ एक इंफॉर्मेशन डोमेन में भी या डोमिनेंस में भी पैरिटी चाहता है। रशिया सिर्फ ये चाहता है कि अमेरिका जो मर्जी इंफॉर्मेशन डोमेन में टेक्नोलॉजी डेवलप करे, मुझे उस इंफॉर्मेशन डोमिनेंस का काउंटर टेक्नोलॉजी को बनाना है, और वो काउंटर टेक्नोलॉजी अगर मैंने बना ली तो अमेरिका जितना मर्जी इनोवेट करता जाए, उसको काउंटर करने की टेक्नोलॉजी अगर मेरे पास रही तो अमेरिका एक पॉइंट पे आके सैचुरेट करेगा और इंफॉर्मेशन वॉर को भी हारेगा। अब आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि रशिया जो है वो ये भी मानता है
कि अगर अमेरिका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इनोवेट करता है तो वो कितना इनोवेट कर लेगा। भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी इनोवेशन जो है ग्रेजुअल होती है, स्लो होती है, कोई एक तरीके से बहुत अग्रेसिव लेवल पे तो होगी नहीं। और अगर वो स्लो होगी तो इस स्लो डेवलपमेंट से मुझे सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि मैं जितनी देर में वो टेक्नोलॉजी इनोवेट करेगा उतनी देर में काउंटर टेक्नोलॉजी इनोवेट कर पाऊंगा। अब अगर हम देखें रशिया का अमेरिका के ऊपर जो साइबर वॉर है, आज की डेट में ये साइबर वॉर में रशिया बेसिकली 3 प्रकार की बड़ी एक्टिविटीज करता है। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव अमेरिका में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का है। इस इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने के लिए मैं अमेरिका के जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर सिस्टम्स हैं उनके अंदर हैक करूंगा। उसके बाद अमेरिका की जो लीडरशिप कम्युनिकेशंस हैं उनको इंटरसेप्ट करूंगा। देखिए दोस्तों, रशिया का थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। वो कहता है कि मेरा साइबर वॉर विल बी ड्रिवन बाय 3 टैक्टिक्स। नंबर 1 इज कि अमेरिका के लीडरशिप जो है वो क्या सोच रही है। वो किसी देश पे जब सैंक्शन लगाने के बारे में डिसीजन ले रही है, अगर अमेरिका की मान लीजिए सरकार जो है कुछ प्लान बना रही है, कोई नीति बना रही है, तो मुझे उस कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरसेप्ट करके उस इंफॉर्मेशन को पहले तो हैक करना है। तो रशिया क्या कर रही है, अमेरिका ये देख रही है कि भैया जितने मर्जी सिक्योर्ड सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन हम बना लें, रशिया उन सिक्योर्ड सिस्टम्स को हैक करने की काउंटर टेक्नोलॉजी बना रही है। इसकी वजह से क्या होगा, रशिया ये मानती है कि भाई मुझे अगर पहले ये पता चल जाए कि अमेरिका के माइंड में चल क्या रहा है, तो कल को अमेरिका के माइंड को हैक करना और अमेरिका के डिसीजन को डीकैपेसिटेट करने का थॉट प्रोसेस मेरे पास पहले ही होगा। अब मान लीजिए कि अमेरिका कोई निर्णय ले रही है और कम्युनिकेशन हो रहा है अमेरिका की लीडरशिप पॉलिटिकल लेवल के सर्कल्स में कि भाई हमें इस कंट्री को सैंक्शन आउट करना है, और अगर ये इंफॉर्मेशन प्रायर लेवल पे मान लीजिए रशिया जैसे देश के पास पहले ही आ जाए, तो ये रशिया को एक एज देता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्ट्रैटेजिक रिकनाइसेंस ऑपरेशंस। इसमें रशिया ये बोलती है कि मुझे अमेरिका का जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, उसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उसके जो आर्मामेंट्स हैं, उसके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनके कोड्स को बेसिकली हैक करना है, ताकि कल को अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा युद्ध होता है तो उस युद्ध में मैं अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी को डीकैपेसिटेट कर दूं एक सॉफ्टवेयर हैकिंग से। तो रशिया आज की डेट में सबसे अग्रेसिव लेवल पर स्ट्रेटेजिक रिकनाइसेंस ऑपरेशंस दूसरे लेवल पे कर रहा है। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि रशिया अमेरिका में कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चला रहा है। एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं इसी सीरीज में थोड़े से टाइम के बाद, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रशिया ने कैसे 2016 में ट्रंप के इलेक्शन के दौरान एक कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलाया। उसमें रशिया की मिलिट्री के कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व थे, उन मिलिट्री यूनिट्स ने क्या किया, वैगनर ग्रुप जैसे कंट्रोल जो ग्रुप था रशिया का उसका क्या रोल था। उस पूरे डिटेल्ड चीज का एक बहुत ही सेपरेट वीडियो आने वाला है जो आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगा। पर उसके लिए आपको ये समझना पहले जरूरी है कि रशिया आज की डेट में कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, साइबर ऑपरेशंस का एक हिस्सा बना के चल रहा है। तो ये तीनों चीजें जो रशिया करना चाह रहा है, इससे रशिया का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन डोमिनेंस में अमेरिका को पहले ही डीकैपेसिटेट कर दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रशिया को और व्लादिमीर पुतिन को ये कोड वॉर है, ये इंफॉर्मेशन वॉर इतनी दिलचस्प क्यों लगती है। बड़ा आयरॉनिकल है कि जो रशिया के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उनको पढ़ो तो उनमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दिखती है, वो ये है कि रशिया में व्लादिमीर पुतिन का मानना ये है कि भाई जो ये कोड वॉर है, जो ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन वॉर है, ये एक ब्लडलेस लड़ाई है। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा खर्चा अपनी ट्रूप्स को मॉडर्नाइज करने में नहीं लगाना। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा खर्चा कोई बड़े बड़े आर्मामेंट को प्रोक्योर करके बनाने में नहीं लगाना। अब आप फर्क देखिए, क्योंकि रशिया को ये बात समझ आ गई है कि आने वाली लड़ाई एक ब्लडलेस लड़ाई है। आने वाली लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसमें यदि मैं इंफॉर्मेशन और साइबर वॉर का प्रयोग करूंगा तो न्यूक्लियर वॉर की तरह एक वो मशरूम क्लाउड नहीं बनेगा, बल्कि एक क्लाउड बनेगा जो कि कोड क्लाउड होगा, कोड क्लाउड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया जो है आज की डेट में मिलिट्री लेवल पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव इनोवेशन भी नहीं कर रहा है। और देखिए क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका नई नई मिलिट्री की टेक्नोलॉजीज बना रहा है,
नए नए वॉरफेयर फाइटिंग के लिए टूल्स बना रहा है, और इन सारों को काउंटर करने के लिए रशिया किसी भी तरीके से मिलिट्री पैरिटी में नहीं गेम खेल रहा। रशिया जो गेम खेल रहा है बड़ा सिंपल, साधारण सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है, और वो गेम यही है कि रशिया चाह रहा है कि लॉन्ग रन में मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ूं जो कि ब्लडलेस लड़ाई है, और ये ब्लडलेस लड़ाई से इवेंचुअली मैं जीत प्राप्त करूं अमेरिका को हरा के। अब 2010 में रशिया के जो जनरल थे जिनका नाम था विक्टर बैरिंकिन, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, और उस डॉक्यूमेंट का नाम, बेसिकली जिसको हम एक इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, उसका नाम था स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस टू डिफीट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स ऑफ एडवर्सरी। अब जनरल बेरिंकिन ने ये जो पूरा डॉक्यूमेंट और एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस टू डिफीट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट ऑफ द एडवर्सरी, इसमें उन्होंने 3-4 चीजों की बड़ी स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन दी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भाई वॉरफेयर शीत युद्ध खत्म होने के बाद बदल गई है। आज की डेट में हमें किसी भी तरीके से एडवर्सरी को टारगेट करने के लिए मिलिट्री पैरिटी नहीं लानी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि रशिया को वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिससे कि वो एडवर्सरी का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय कर पाए। ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो है, ये उसके पावर हाउसेज हो सकते हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन हो सकते हैं, गैस फील्ड्स हो सकती हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, यानी कि हर एक वो चीज हो सकती है जिसपे आपका एडवर्सरी निर्भर है अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। इसको काउंटर करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी तैयार करनी है। तीसरा, जनरल बैरिंकिन ने ये एक्सप्लेन किया इस डॉक्यूमेंट में कि रशिया को ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है कि जिससे वो एडवर्सरी के माइंड में क्या चल रहा है उसको स्टडी कर पाए और उसको इवेंचुअली हाईजैक कर पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2016 में जो कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन हुआ ट्रंप के इलेक्शन वाला, वो प्रिसाइसली एक यही गेम था कि आप अपने एडवर्सरी के माइंड को हाईजैक कर लो, और अपने एडवर्सरी के माइंड को हाईजैक करके इतना डिसोनेंस क्रिएट कर दो कि आपका एडवर्सरी जो है भौखला जाए और पागल हो जाए। अब रशिया इन सारी चीजों से घूम फिर के ये अचीव करना चाहती है कि वो अपने एडवर्सरी को एक ऐसी परिस्थिति में ला दे कि जिसकी वजह से उसका एडवर्सरी रशिया के ऊपर हॉस्टिलिटीज अनलीश करने से पहले 50 बार सोचे कि भाई अगर रशिया के ऊपर कोई भी हॉस्टिलिटीज में अनलीश करूंगा तो रशिया के पास सबसे पहले मुझे डीकैपेसिटेट करने के लिए, मेरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए और मेरी पॉपुलेशन की परसेप्शन को बदलने के लिए तीनों की शक्ति है। तो रशिया आज की डेट में दोस्तों समझ लीजिए जो फोकस कर रहा है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे कर रहा है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकआउट टाइम। ब्रेकआउट टाइम का मतलब ये होता है कि कितनी देर में रशिया जो है इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अमेरिकन सिस्टम्स के अंदर हैक कर ले और अमेरिकन उसको काउंटर भी ना कर पाए। और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि आज की डेट में रशिया का जो ब्रेकआउट टाइम है, यानी कि वो टाइम जितनी देर में रशियन हैकर्स अमेरिका के सिस्टम्स को हैक कर लें और उनको डीकैपेसिटेट कर दें और अमेरिका रिटेलिएट भी ना कर पाए, ये ब्रेकआउट टाइम रशिया का आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 है, और ये मात्र 20 मिनट है। यानी कि व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर्स पे 20 मिनट के अंदर अंदर आज की डेट में रशिया का जो पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूनिट है वो अमेरिका के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डीकैपेसिटेट कर सकता है 20 मिनट में। और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा इस 20 मिनट में कुछ रिटेलिएशन करने का, क्योंकि 20 मिनट में जो रशिया डैमेज कर देगा अमेरिका के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को और उसके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को, तो अमेरिका ऑटोमेटिकली एक बड़ी गंभीर परिस्थिति में आ जाएगा। और दूसरी सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि रशिया का जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, जो सेकंड नंबर पे ब्रेकआउट टाइम लेके आता है, वो आयरॉनिकली नॉर्थ कोरिया है। और नॉर्थ कोरिया का ब्रेकआउट टाइम है 2 घंटे 20 मिनट। यानी कि नॉर्थ कोरिया आज की डेट में 2 घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर किसी भी कंट्री के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डीकैपेसिटेट कर सकता है, और दूसरी कंट्री उसको काउंटर करने के लिए जितनी देर में उस चीज को समझेगी उतनी देर में नॉर्थ कोरिया उसको डैमेज कर जाएगा। तो 20 मिनट रशिया का, नॉर्थ कोरिया का 2 घंटे 20 मिनट। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों चाइना, जिसका है 4 घंटे। चाइना को आज की डेट में किसी भी दूसरे देश के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डीकैपेसिटेट करने के लिए 4 घंटे का समय चाहिए। और चाइना का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है ईरान, चौथे नंबर पे 5 घंटे।
तो आप सोच के देखिए कि ये जो कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये आज की डेट में सारे के सारे फोकस क्या कर रहे हैं? ब्रेकआउट टाइम, कि कितनी देर में हम कितने पावरफुल ऑपरेशंस को रन करके एडवर्सरी के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय कर पाए। तो दोस्तों एक चीज तो तय है कि रशिया ने आज की डेट में अमेरिकन माइंड को हाईजैक करने की पूरी टेक्नोलॉजी बना रखी है। अमेरिकन माइंड को डे टू डे बेसिस पे वो हाईजैक कर भी रहा है। अमेरिकन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता और शक्ति दोनों रखता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकन इसके बावजूद भी रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि उनके ऊपर उनका एडवर्सरी करने क्या चाह रहा है, वो केवल नई नई टेक्नोलॉजीज को इनोवेट करने में लगे हैं। तो आने वाला वॉर एक कोड वॉर है, आने वाला वॉर एक इंफॉर्मेशन वॉर है। और आई होप रशिया का और अमेरिका का परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर इस वीडियो के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।